यीशु नाम की जय हो। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। सुसन्ना रोती हुई स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को उठाते हुए ईश्वर की ओर तकती है। उसे पता था कि मदद वहीं से आएगी, क्योंकि उसे ईश्वर के नाम पर भरोसा था। जी हाँ मेरे प्यारे विश्वासियों, इस वक्त हम यीशु के समक्ष हैं, उसकी उपस्थिति में है। जैसा कि प्रभु का वचन कहता है, हमारी आंखें दृश्य पर नहीं पर अदृश्य पर टिकी रहे। इस वक्त जो यीशु यहाँ पर विराजमान है, उस ईश्वर का नाम हम पुकारे, उस यीशु के नाम की हम दुहाई दे, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु नाम में वह शक्ति है, यीशु नाम में वह भक्ति है, यीशु नाम में ही वह मुक्ति है, यीशु नाम में ही जिंदगी है, क्योंकि वही मसीह है, उसी के नाम में बंदगी है। आइए हम उसका हाथ थामे, उसके हाथों को पकड़कर एक छोटे संतान के रूप में, उसके पुत्र पुत्रियों के रूप में उसके सामने आए, यीशु का नाम जपे, ताकि उसके नाम से हमें वह सब मिले जो हमें वादा किया गया है। आइए हम फिर से गाएं, जिस नाम में है जिंदगी, जिस नाम में है बंदगी, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम
योहन के सुसमाचार में पढ़ते हैं, योहन जहाँ पर यीशु ने थॉमस से कहा, धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। तुमने देखा इसलिए तुम विश्वास करते हो। जी हाँ मेरे विश्वासियों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम भी धन्य हैं। प्रभु हमें धन्य कहता है क्योंकि हम भी बिना देखे इस पवित्र यूखरिस्त में विराजमान यीशु पर विश्वास रखते हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु जीवित है। Yes, Lord. हम ये विश्वास करते हैं कि आज भी वह हमारे साथ है। हम ये विश्वास करते हैं कि उसके नाम में हमें क्षमा मिलती है। हम विश्वास करते हैं कि यीशु नाम में ही शिफा है। हम विश्वास करते हैं कि उसके नाम से हमें कृपा मिलती है। हम जब इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हम जानते हैं हमें विश्वास करना कई बार बहुत ही कठिन हो जाता है, लेकिन यीशु हमें ढाढ़स दिलाता है और वह हमें कहता है, मेरे बच्चों मेरे पास आओ और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी भी निराश नहीं होगा। यस जीसस, हम इन वचनों पर विश्वास करते हैं और हम तुझे धन्यवाद देते हैं उस क्षमा के लिए, उस शिफा के लिए, उस नई जिंदगी के लिए जो आप हमें देते हैं। जिस तरह से पिता ने आप पर अपनी मुहर लगाई, उसी तरह से आपने हम पर पवित्र आत्मा के द्वारा मुहर लगाई है। इस वक्त हम पवित्र आत्मा का विशेष रूप से आह्वान करें, हम उसके लिए हम विशेष प्रार्थना करें ताकि प्रभु की क्षमा और शिफा के द्वारा वह पवित्र आत्मा की मुहर, उसका अनुभव हमें इस वक्त होने पाए। हम यीशु का नाम जपे, हम बोले यीशु 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 की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु नाम की जय हो, यीशु नाम की जय हो। हम तेरे नाम को आराधते हैं, हम तेरे नाम को आराधते हम हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं। आइए प्यारे विश्वासियों, हम इन गाने की पंक्तियों को गाएं, जिस नाम में है शिफा, जिस नाम में है क्षमा। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में वरदान हुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। हाँ, यीशु तेरी जय हो। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। फिर से गाएं हम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हाँ यीशु, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जोर से गाएं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु
इस वक्त हम लगातार स्तुति करें, उसकी आराधना करें, हम जोर से प्रभु को पुकारें। हम अपनी अपनी भाषा में जहाँ कहीं भी हैं वहाँ हम घुटने टेकें, या हम जिस भी स्थिति में हैं उसे हम पुकारें। इस वक्त हम जोर से बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो यीशु, तेरे नाम की आराधना हो, तेरे नाम की जय जयकार हो, तेरे नाम का हम महिमा देते हैं, तेरे नाम में सामर्थ्य। हालेलुया 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 हालेलुया। सब कुछ को हम भूलते हुए इस वक्त सिर्फ अपने को प्रभु के सामने लेके आए। सब कुछ को हम भुला दें, अपनी परिस्थिति को हम भुला दें, अपने दुख सुख जिस भी परिस्थिति में उसे सब कुछ को प्रभु के सामने लेकर आए, समर्पित करते हुए स्तुति आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। जैसा कि संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 26 इस प्रकार कहता है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ मेरे प्यारे विश्वासियों, हम जब इन दिनों नोवेना पवित्र आत्मा के लिए विशेष रूप से प्रार्थना कर रहे हैं, हम यह कृपा मांगे कि इस पवित्र यूकरिस्त की योग्यता के द्वारा हम में से हर एक लोग उस पेंतकोस का अनुभव करने पाए। इस प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा हमें वह आत्मा मिले कि हम उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए ललायित रहें। इस वक्त हम अपने आप को प्रभु के सामने लाएं, अपने आप को खाली करें, अपने आप को प्रभु के सामने लाते हुए उस पवित्र आत्मा के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। हम यीशु का नाम लेते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, उसका गुणगान करते हुए हम यीशु को पुकारे। हालेलुया, स्तुति हो यीशु, तेरे नाम की आराधना हो। प्यारे प्रभु जी, तूने हमसे यह वादा किया है कि जब तू ऊपर उठाया जाएगा तब सबको, बहुत से लोगों को तू अपनी ओर खींचेगा। उस वचन की योग्यता से प्रभु जी, इस वक्त जब हम महामारी की स्थिति में हैं, जहां हमें कुछ भी नजर नहीं आता है, इस वक्त हमारे दिलों को आप खोल दीजिए और हमें फिर से एक नई आशा, एक वह संजीवन जल से हमें फिर से भर दीजिए, ताकि हम एक नए जीवन की शुरुआत करने पाए। हम फिर से गाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, क्योंकि उस नाम में बहुत ही शक्ति है। विश्वास करें मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त पवित्र आत्मा आप में से हर एक के घर में, हर एक के दिल में वह खटखटा रहा है। अपने दिलों को खोलिए। प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा कई सारे बंधन टूट जाते हैं, यीशु के नाम के द्वारा भी कई सारे बंधन टूट जाते हैं, असंभव चीजें संभव हो जाती हैं। यीशु का नाम हम फिर से विश्वास के साथ गाएं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यस जीसस, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। फिर से गाएं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हम प्रभु की आत्मा में बने रहे, अपने हृदयों को, अपने दिलों को, अपने शरीर, आत्मा, सब कुछ को यीशु पर हम केंद्रित करें। यीशु नाम में हम केंद्रित करें और यूकरिस्त की ओर देखें। बाकी हम सब कुछ हटा दें। हम इसी तरह इस आराधना में शांत रूप से बने रहें। उसकी ओर हम देखें। प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं
कि माँ मरियम का एक बहुत ही बड़ा रोल था प्रभु यीशु के जीवन में। उन्हें निष्कलंक इसलिए कहा गया क्योंकि गर्भधारण के समय से ही वे निष्कलंक थी। हम उनका विशेष रूप से इस वक्त उनकी मध्यस्थता मांगे। हम जानते हैं कि माँ मरियम के नाम से शैतान कांपता है। जहाँ माँ मरियम है वहाँ पर शैतान नहीं टिक सकता। जब हम अपने निजी जिंदगी में भी देखते हैं, एक बच्चे के लिए माँ उसकी दुनिया है और प्रभु यीशु ने स्वयं अपनी माँ को हमारी भी माँ बना दिया है। माँ बच्चे और पिता के बीच में संबंध को और गहरा करती है। जब हम इस कठिन दौर से गुजर रहे हैं, हमें आभास है कई बच्चों ने या तो अपनी माँ, अपने पिता या फिर दोनों को ही खो दिए हैं। आज जब हम इन ज्योति के भेदों को जपेंगे, हम प्रार्थना करें कि इस कोरोना के खात्मे के साथ साथ उन सभी बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करें, उन सभी लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करें जिसके कारण से लोगों की जिंदगी में कभी ना खत्म होने वाला खालीपन आ गया है। इसी खालीपन को भरने के लिए हम माँ मरियम की संगति का आह्वान करें, क्योंकि प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद स्वयं माँ मरियम ने उस खालीपन का एहसास किया होगा और उनसे अच्छा हमारे इस समय के दुख दर्द को कोई नहीं समझ सकता। इसलिए हम भी माँ मरियम से वही हिम्मत मांगे, वही शक्ति मांगे और इस अवसाद को झेलने की शक्ति हम उन्हीं से प्राप्त करें। आइए हम अपने इस खालीपन को माँ मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित करें। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आपके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी, आमीन। ज्योति का पहला भेद। यरदन नदी में यीशु बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। प्यारे विश्वासियों, हम ज्योति के हर एक भेद पर पवित्र आत्मा के अलग अलग प्रतीकात्मक चिन्हों पर मनन करेंगे। हम सब ने एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण किया है और हम एक ही शरीर बन गए हैं। पवित्र आत्मा एक संजीवन जल है। यीशु ने कहा, यदि कोई प्यासा है तो वह मेरे पास आए। जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए। यीशु ने कहा, उसके अंतरस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। आइए हम भी उस बपतिस्मा संस्कार को याद करें और पवित्र आत्मा में नए जीवन को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अति आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जा। दूसरा भेद। काना के विवाह भोज में यीशु अपने आप को प्रकट करते हैं। पवित्र आत्मा का एक और चिन्ह है कबूतर। हम कभी ध्यान दें, कबूतर का स्वभाव किस प्रकार का होता है। वह कभी गंदी जगह पर जाकर
दाना नहीं चुकता। ठीक उसी तरह पवित्र आत्मा पाप जहां पर है वहां पर वास नहीं करता। काना के विवाह में 6 घड़े मानव स्वभाव का प्रतीक हैं। प्रभु हमें आह्वान करते हैं कि हम अपने पुरानी अंगूरी रूपी स्वभाव को त्याग दें और नई अंगूरी से, जिसे प्रभु यीशु ने बनाया, उसे अपने में भर लें। हम इस मतलब के लिए विशेष प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सारी आत्माओं को, विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अति आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाओ। ज्योति का तीसरा भेद, मन परिवर्तन के आह्वान के साथ यीशु ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा का तीसरा प्रतीक है आग। हम पुराने नियम में नबी एलिया के बारे में पढ़ते हैं। आग की लहर ऊपर उठी और उसकी वाणी मशाल जैसे जली। यही प्रभावशाली प्रार्थना कारमेल के बलि के ऊपर आग के रूप में उतर आई और जानवरों को भस्म कर गई। आग हमारे पापमय स्वभाव को भी जला देता है। क्यों ना हम भी उस आग से स्वयं को प्रज्वलित होने के लिए प्रार्थना करें। हम हर प्रणाम मरिया पर प्रेरित चरित
अध्याय 2 पद संख्या 17 से वचन को दोहराएंगे। मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और इनका तक सदा रहेगी। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर नरक की अग्नि से हमें बचा, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अति आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जा। ज्योति का चौथा भेद। ताबोर पर्वत पर यीशु का रूपांतरण होता है। पवित्र आत्मा का एक और प्रतीक है बादल और प्रकाश। हम निर्गमन
अध्याय 24 में पढ़ते हैं, जहां इज़राइलियों के साथ लगातार दिन में बादल और रात में प्रकाश के रूप में उन सभी इज़राइलियों के साथ सदैव चलता था। हम प्रार्थना करें कि जीवन के हर परिस्थिति में, हमारे निर्णयों में, हमारे सुख दुख में, हमारी हर एक अवस्था में प्रभु बादल के रूप में और प्रकाश के रूप में सदैव हमारी अगुवाई करे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सारी आत्माओं को, विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अति आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जा। ज्योति का अंतिम भेद, यीशु यूकरिस्त की स्थापना करते हैं। हम इस भेद में पवित्र आत्मा के एक और प्रतीक पर मनन चिंतन करेंगे, वह है मुहर। ये मुहर उन आत्माओं पर अंकित होता है जिन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जिसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। केवल वही व्यक्ति पवित्र आत्मा के बारे में कह सकता है जिसने उसका अनुभव व्यक्तिगत रूप से किया हो। हम यीशु से मांगे और हम विश्वास करें कि वह भी हमें पवित्र आत्मा जरूर प्रदान करेगा। यीशु अपने शिष्यों को अच्छी तरह से जानते थे कि वे बहुत कमजोर हैं
अकेले पड़ जाएंगे। और जब प्रभु यीशु इस संसार से जाने वाले थे, तब उन्होंने सबसे ज़्यादा पवित्र आत्मा के बारे में अपने शिष्यों को बताया, क्योंकि वे जानते थे उनके जाने के बाद पवित्र आत्मा सदैव उनकी सहायता के लिए उनके साथ रहेगा। ठीक उसी तरह प्रभु ने यूक्रिस्ट की स्थापना भी इसीलिए की, क्योंकि प्रभु ने हमसे वादा किया है कि वह सदा हमारे साथ रहेगा। आइए हम प्रभु से अनुग्रह मांगे कि प्रभु अपनी पवित्र आत्मा की मुहर को हम में नवीनी करने पाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अति आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जा। प्यारे विश्वासियों, इस वक्त जब हमने माँ का अनुभव किया, उसकी संगति जब हमारे साथ में है, हम फिर से माँ मरियम और सभी संतों के साथ मिलकर उस यीशु के नाम को हम पुकारें। हम इस आराधना में बने रहें, क्योंकि यीशु हमारे सामने इस वक्त उपस्थित है। वह आपकी ओर देख रहा है, आपके दिलों को खटखटाता है। उसे हम दिल से चाहें, उसे हम मिलकर गाते हुए उस यीशु के नाम को भक्तिपूर्वक पुकारें।
यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम सभी पवित्र आत्मा के विषय पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी को कैथोलिक कलीसिया बताती है कि पवित्र आत्मा क्या है। कई लोग पवित्र आत्मा को इंग्लिश में होली गोस्ट के रूप में मानते हैं, और कई लोग जब इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं तो उसको अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो उसका तात्पर्य अलग हो जाता है। हम हमारे दैनिक जीवन में कई बार पवित्र आत्मा के विषय में सुनते हैं, बचपन से हम ये सुनते आए हैं। और कैथोलिक कलीसिया, कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च CCC हमें बताती है कि पवित्र आत्मा क्या है। वह तीसरा व्यक्ति के रूप में, तीसरे जन के रूप में, होली ट्रिनिटी का जो तीसरा जन है उसके रूप में प्रस्तुत करती है। और कई बार जब हम धर्म शास्त्र पढ़ते हैं, थियोलॉजी पढ़ते हैं, तो सबसे जो डिफिकल्ट टास्क होता है एक थियोलॉजियन का या उसके प्रोफेसर का, वह यह होता है कि वह ट्रिनिटी के बारे में समझा पाए, उस तृत्व के बारे में समझा पाए जो कि कैथोलिक कलीसिया का, हम सभी ईसाइयों का केंद्र है। हमें यह बताया जाता है कि एक ईश्वर में तीन जन हैं, ईश्वर में तीन जन हैं, जो कि हम हर बार हमारी प्रार्थनाओं के प्रारंभ में ये करते हैं। और वो क्या है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये तीन जन के विषय में जब हम मनन करते हैं तो जो तीन है उसका तात्पर्य है थ्री, जन का तात्पर्य है पर्सन, और जब हम तीनों को देखेंगे तो उनमें से एक जो है वह पर्सन की बराबरी में नहीं आता है। और वो कौन है? वो है पवित्र आत्मा। जैसे कि पिता एक व्यक्ति के रूप में, एक ईश्वर के रूप में वह अपने आप को व्यक्ति प्रस्तुत करता है, पिता। पुत्र जो कि अपने आप को इस संसार में ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए कुर्बान करता है, और यह वादा करता है कि तुम्हारे ऊपर मेरे जाने के बाद में वह आत्मा उतरेगा और वह तुम्हें सब कुछ समझा देगा। और यही आत्मा ईश्वर के साथ, जब हम बाइबल का पहला चैप्टर खोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि वह विचरता था और वह आत्मा है, वह आत्मा है, वह व्यक्ति नहीं है। उसको कभी किसी ने देखा नहीं है। उसके कई सारे विवरण हैं कि वो किस प्रकार से अपने शिष्यों पर उतरता है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है, कोई प्रकार नहीं है। वह विभिन्न रूपों से अपने शिष्यों पर उतरता है और विभिन्न रूपों से वह उन्हें अनेक वरदानों से परिपूर्ण करता है। यह ईश्वर का आत्मा है, इसलिए यह ईश्वर के द्वारा आता है और यह ईश्वर के द्वारा उनको दिया जाता है जो ईश्वर की खोज करता है। जिस प्रकार हम पूरे बाइबल में अगर खोज करेंगे, बाइबल को जब हम पढ़ेंगे तो वही आत्मा हमें यह बताएगी कि किस प्रकार ईश्वर
हमारे अंदर विद्यमान है, ईश्वर हमारे अंदर है, ईश्वर हमसे कहता है, ईश्वर हम में कार्यशील है। और जब हम हमारे जीवन में कई बार देखते हैं कि क्या वह आत्मा हमारे अंदर है या नहीं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब कोई आपसे पूछे कि बाइबल क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? जब कोई आपसे पूछे कि बाइबल क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? कई कहेंगे कि यह एक पुस्तक है, कई कहेंगे कि यह ईश्वर का वचन है, उसके वाक्य हैं, उसकी बोली है, उसके शब्द है। लेकिन जब हम उस ईश्वर से जुड़ते हैं तो वो उस आत्मा के द्वारा हमें यह पता चलता है कि वह एक एक वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। और यह हमारा विश्वास है जो कि हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। आज जब हम हमारे जीवन में देखते हैं तो आपको अगर आज फोन भी आता है तो हम किसके विषय में बात करते हैं? आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, सब ठीक है? किसी का भी फोन आता है तो हम यही पूछते हैं, सब ठीक है, नॉर्मल है, ऑक्सीजन लेवल ठीक है? सबसे पहले हमें काई की चिंता होती है? आपकी तबीयत। और यही बात हम प्रभु की, जब उन्होंने ईश्वर ने जब मानव की सृष्टि करी थी तो उन्होंने उसके अंदर अपनी सांस फूकी थी। और वही सांस, ईश्वर की सांस हर मानव जाति में विद्यमान है। हम कई बार हमारे जीवन में कभी सांस का महत्व नहीं समझे होंगे। कई हॉस्पिटल्स ऐसे थे जहां पर ऑक्सीजन के लिए कभी दिक्कत नहीं आई, कभी वहां पर 2 सिलेंडर भी हो तो वो बहुत पर्याप्त होते थे। लेकिन जब वह कमी महसूस हुई तो आज पूरी दुनिया उस ऑक्सीजन के लिए तरस रही है। हर परिवार में कहीं ना कहीं उस ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है। एक पिता अपने बच्चे के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए कहाँ नहीं जा रहा है। अगर किसी बच्चे का अगर पिता एडमिट है, भले से वह बच्चा छोटा क्यों ना हो, वह हर उस जगह पे जा रहा है अपने पिता की जान बचाने के लिए, अपने घर के सदस्यों की जान बचाने के लिए, कि उसको कहीं से वह ऑक्सीजन मिल जाए जो कि ईश्वर ने हम सभी को दी है। और हम जब उसको लेते थे तो हमें उसका जो महत्व है वो पता नहीं था। लेकिन जब उसकी कमी होती है तो उस ऑक्सीजन का हमें पता चलता है कि वो ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है। कई बार आईसीयू के अंदर जब गलती से अगर 3 मिनट के लिए भी अगर ऑक्सीजन बंद हो जाती है तो 3 लोगों की मौत हो जाती है। और वह मौत क्यों होती है? उस ऑक्सीजन के कारण। और यही वह अनमोल वरदान है, यही वह वायु है जिसको हम पवित्र आत्मा के रूप में देखते हैं। पवित्र आत्मा के कई रूप के रूप में उसको बताया जाता है। वह व्यक्तित्व के रूप में नहीं बल्कि हवा के रूप में, विंड के रूप में, कपोत के रूप में, आग के रूप में, पवित्र तेल के रूप में उसको बताया जाता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करके ही ईश्वरीय कार्य को प्रारंभ किया। जब उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उतरा और वहीं से उन्होंने ईश्वरीय कार्य को 3 साल पूर्ण किया। आज जब हम इस परिप्रेक्ष्य में हैं, इस महामारी के बीचों बीच में फंसे हुए हैं, आज हम सभी को उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार होना है। किसी भले मानस ने एक बहुत अच्छी बात कही है और वह यह है कि कब जिंदा मनुष्य मुर्दा हो जाएगा, कब जिंदा मनुष्य मुर्दा हो जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वह सांस से विलुप्त हो जाएगा।
विलुप्त हो जाएगा। जो सांस उसको नहीं मिल रही है उसके कारण वो मर जाएगा। इस वायु की कीमत, इस सांस की कीमत हम हमारे दैनिक जीवन में आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि इस महामारी के दौरान यह सांस कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही किसी का सैचुरेशन 70 या 60 आ जाता है तो जब पता चलता है उनके अपनों को तो उनका सैचुरेशन भी कम होने लग जाता है। क्यों? कि जब अपना ही कोई उससे त्रस्त होता है तो हमारे अंदर कितनी सारी जो भी इंद्रियां हैं वो कार्य करने लग जाती है। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारा एकदम दिमाग घूमने लग जाता है कुछ क्षण के लिए। लेकिन जब वह चीज हमारे पास में रहती है तो हम उसका उपयोग नहीं कर पाते, हम उसका आदर नहीं कर पाते। आज के इस दिवस पे जब हम पवित्र आत्मा के विषय में मनन करते हैं तो यह वही आत्मा है जो प्रभु ने हम सभी से वादा किया था कि मेरे जाने के बाद मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, एक एडवोकेट दूंगा। और वही आत्मा हम सभी के लिए प्रभु ने खुद दी है। क्या हम अपने आप को उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना करते हैं? जिस प्रकार शिष्य लोग प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा उन पर उतरता है, वे लोग प्रार्थना कर रहे थे माता मरियम के साथ में, और जब पवित्र आत्मा उन पर उतरता है, और वहां पर पवित्र आत्मा कैसे उतरता है? अग्नि के रूप में उतरता है। और जब पवित्र आत्मा से वे परिपूर्ण हो जाते हैं तो वे विभिन्न भाषाएं बोलने लगते हैं। लोगों को चंगा करने की उनके अंदर ताकत आ जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने किस पे विश्वास किया? प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु के वचनों पर विश्वास किया, प्रभु के पुनरुत्थान पर विश्वास किया। और अगर प्रभु पर विश्वास किया है तो प्रभु का वचन क्या कहता है? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जो मुझ पर विश्वास करता है वह पिता पर विश्वास करता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब तक हम अपने आप को उस ईश्वर को समर्पित नहीं करेंगे, जब तक हम ईश्वर से अपने नाते को मजबूत नहीं कर पाएंगे। हमारे दैनिक जीवन में कई बार हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के बारे में हम कई सारे टॉक सुनते हैं, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि आत्माओं को बुलाते हैं। कई बार हम सुनते हैं ब्लैक चर्च, जिसके विषय में हम हर बार सुनते हैं। ये ब्लैक चर्च होता क्या? ये बहुत डेवलप टेक्नोलॉजी बन चुकी है आज के तारीख में। ये हमें सुनना है, ये हमें समझना है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये क्या है। आजकल जो म्यूजिक होती है वो भी ब्लैक चर्च की म्यूजिक्स होती है। ये सब चीज़ें हमें समझना है। आपको कोई इतने ओपनली ये सब बातें नहीं बताता है, लेकिन हमें ये सब बातें पता होना है। हमारे बच्चों को ये सब बातें पता होना है कि वो म्यूजिक जो आपको पागल कर दे, जो आपके अंदर डेविल के हर प्रकार के इमोशंस जगा दे, जो आपके अंदर उस आत्मा को लाए जो कि आपको डिस्ट्रॉय करेगी, ना कि आपको कंस्ट्रक्ट करेगी। वो आपका काउंसलर नहीं होगा, वो आपका एडवोकेट नहीं होगा, बल्कि वह स्पिरिट आपको डिस्ट्रॉय करेगी। क्यों? क्योंकि वह गलत स्पिरिट है, वह पवित्र आत्मा नहीं है। कई लोगों के विषय में हम बात करते हैं। कई बच्चे, कई लोग रात के समय जब बड़े बड़े क्लब्स होते हैं, जो थिएटर्स होते हैं, वे उन सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं। और आज के तारीख में हम देखें तो आज के तारीख में सब कुछ बंद है। और सब कुछ बंद क्यों है? क्योंकि यह एक मानव पाप, जो हम कह सकते हैं कि यह महामारी ऐसे ही नहीं आती है। महामारी का अगर हम विश्लेषण देखेंगे तो यह एक प्रकार से
हम सभी के, उस मानव जाति के पापों को दर्शाता है जो ईश्वर से दूर चले जा रही है, बहुत दूर चले जा रही है। जैसे कि हम नूह के ज़माने में देखते हैं, नूह के ज़माने में भी ईश्वर ने उनको अंत करने का प्रयास किया, लेकिन ईश्वर को उन पर तरस आया, और जब वह उस पर तरस खाता है तो वह नूह को बचाता है जो कि ईश्वर पर श्रद्धा रखता है। आज हम सभी को उस ईश्वर के सम्मुख जाना है। हम सभी का कर्तव्य है अपने आप को अपने पापों से मुंह फेरते हुए अपने गुनाहों को प्रभु को समर्पित करना है, ईश्वर को समर्पित करना है, उस परमात्मा को समर्पित करना है जो निरंतर हमारे साथ है। लेकिन क्या हम आज भी अपने आजू बाजू इन परिस्थितियों को देखते हुए क्या हम सतर्क हैं? क्या हमारा विश्वास उस प्रभु में मजबूत है? क्योंकि यह महामारी है, ये किसी को भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, लेकिन क्या हमारा विश्वास उस प्रभु पे है कि प्रभु तू ही मेरा सब कुछ है, तू चाहे तो तू मुझे ले ले, तू चाहे तो तू मुझे चंगा कर दे। जिस प्रकार योग का जीवन था, योग के जीवन में भी हम पाते हैं कि शैतान ईश्वर से परमिशन लेकर आता है कि क्या मैं इसके साथ ऐसा करूं, और ईश्वर उसे कहते हैं हाँ तुम इसके साथ में सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम इसके प्राण नहीं ले सकते। ईश्वर से वह परमिशन लेकर आता है। और शैतान क्या है? शैतान भी वही है, वह ईश्वर के द्वारा आया है, वह कोई अपने में ही एक ऑलमाइटी नहीं है, वह भी ईश्वर के द्वारा आया। तो ईश्वर सर्वोपरि है, ईश्वर पिता, जिसको प्रभु यीशु स्वयं लोगों के समक्ष कहते हैं कि हे पिता। जब वह पिता कहता है, प्रभु जब ईश्वर को पिता कहते हैं तो वही उनका सबसे बड़ा पाप होता है, जिसके कारण ही उनको क्रूस पर चढ़ाया जाता है। क्यों? उन्होंने क्या करा था? उन्होंने तो चंगा करा था। उन्होंने दूसरों की बातों को सुनते हुए, उनके गलत कार्यों को रोक करते हुए उन्होंने चंगा करा था, लोगों को अच्छा किया था। जो नहीं बोल पाते थे उनको बोलने का ताकत दी थी, जो चल नहीं पाते थे उनको चलने की ताकत दी थी, जो देख नहीं पाते थे उनको देखने की ताकत दी थी। क्या गलत किया था? प्रभु प्रचार करते थे, ईश्वर को कहते थे और अपना पिता कहते थे। यही उनके लिए एक सबसे बड़ा पाप बन गया। क्यों? क्योंकि इस्राएली जनता कभी भी ईश्वर का नाम नहीं लेती थी। याहवे, एलोहिम, ये दो थॉट्स ऑफ थियोलॉजी के हम कहते हैं, सोसाइटीज के रूप में कहा जाता है, याहवे और एलोहिम। इनका कभी याहवे का कभी कोई नाम नहीं ले सकता था, और जो भी उसका नाम लेता था तो वह ब्लास्फेमी होती थी। और यही चीज उस समय हुआ जब गेत्सेमनी बारी से यीशु को पकड़कर महासभा के सामने लाया गया। और यह महासभा ऐसे ही नहीं थी, सैरिड्रीन जो कि बहुत ही प्रमुख महासभा थी, जिसके अंदर 70 बड़े बड़े नेता लोग बैठते थे, और यह रात में लगाई गई। और यह रात में नॉर्मल उस जमाने में शायद नहीं लगाई जाती थी, लेकिन प्रभु को उधर पर उन्होंने झूठे अभियोग लगाते हुए, झूठे सभी बातों को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने प्रभु को वहाँ पर एक चीज का दोषी पाया। और वह दोषी क्या था? उन्होंने क्या बोला? ये ब्लास्फेमी है, यह ईश निंदा है। और यही पाप उन्होंने प्रभु पर लगा दिया कि यह ईश निंदा। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर को अपना पिता कहता है और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। हमें ये तर्क को समझना है, हमें उस रहस्य को समझना है जिस रहस्य के लिए प्रभु को मारा गया। और जब प्रभु के इस रहस्य को हम समझ जाते हैं तो हम उसके तर्क को समझ जाएंगे कि प्रभु बार बार इस बातों को क्यों बोलता था। और जब प्रभु के शिष्यों ने इन बातों को दोहराया तो उनके पास में क्या आया? उनके पास में पवित्र आत्मा आया। और पवित्र आत्मा को जैसे ही वह ग्रहण करते, पवित्र आत्मा उन्हें अनेक वरदानों से परिपूर्ण कर देता है। किसी को विभिन्न भाषाएं बोलने का वरदान देता है, किसी को
टेस्टमनी देने का वरदान देता है, किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान देता है, किसी को किसी भी भाषाओं को ट्रांसलेट करने का वरदान। ये पवित्र आत्मा के अनमोल वरदान है जो हम हमारे जीवन में देखते हैं। कई बार हम हमारे जीवन में जब ईश्वर से जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ईश्वर पर मनन करते हैं, ईश्वर पर चिंतन करते हैं, तो हमें ठंडापन लगता है। कई बार हमारे अंदर से एक ज्वाला जैसी निकलती है, हम कांप जाते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम किसी आग से परिपूर्ण हो जा रहे हैं, हमारे नीचे पानी जमा हुआ है, हम उड़ रहे हैं, क्योंकि ये ईश्वर का वरदान है। ईश्वर हर किसी को ये वरदान नहीं देता है, लेकिन ये पवित्र आत्मा का वरदान वह उसी को मिलता है जो ईश्वर पर विश्वास करते हुए, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए अपने आप को उसके पास लाता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें और आज के इस दिन पर उसी प्रकार हम अपने आप को तैयार करें कि हे पवित्र आत्मा, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से हम सभी को अपने शिष्यों के समान बना दे, जो कि पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण हो चुके थे और उन्होंने प्रभु के कार्य को किया। प्रभु के वरदानों से परिपूर्ण होते हुए उनके भाषाओं को वे बोले, जिनको कुछ बोलना नहीं आता था उन्होंने भी ट्रांसलेट किया। विभिन्न भाषाओं को ट्रांसलेट करते हुए उन्होंने पवित्र आत्मा का पैगाम बनते हुए दूसरों को प्रभु का साक्ष्य दिया। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने दोनों हाथों को खोलते हुए आज अपने आप को उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए, हम जहाँ कहीं पर भी बैठे हैं, जो कोई भी हमें सुन रहे हैं, अपने दोनों हाथों को जहाँ पर भी हैं खोलते हुए अपने आप को उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए कहें। आइए हम अपने दोनों हाथों को खोलते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि हे पवित्र आत्मा, फिर से वो आग बरसा दे, हम सभी को नवीन कर दे, अपने वरदानों से, अपने फलों से हम सभी को परिपूर्ण कर दे। आप पवित्र आत्मा हमारे परिवार पर आ, हमारे उन भाई बहनों पर आ जो तुझसे दूर है, उन्हें धैर्य दे, उन्हें शक्ति प्रदान कर। वे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो बीमार है और इस कोरोना महामारी से त्रस्त है। उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे, प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करे, प्रभु उन्हें अपने पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण करे, जिससे कि वे प्रभु के गुणगान करते हुए प्रभु की चंगाई को ग्रहण करें। आइए हम सभी आज पवित्र आत्मा के नोवेना के 7वें दिन में प्रवेश करते हैं। हम अपनी प्रार्थनाएं पवित्र आत्मा को समर्पित करें। हे पवित्र आत्मा, आइए आपके विश्वासियों के हृदय में समा जाइए एवं अपने प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपके पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आइए मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए। अशांति दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए। मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए। मेरे डर को दूर करके मुझ में अपना साहस भर दीजिए। मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए। मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए। मेरे खोखलेपन को भर दीजिए। मुझे आपके प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कर मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर,
आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जाने एवं भलाई को परखें और उनकी सांत्वना के फल निरंतर अनुभव कर सके। ये हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और संरक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के प्यार को दर्शाने हेतु मानव का रूप धारण किया। हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पर पवित्र आत्मा को भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के आरंभ से पृथ्वी को नित्य नवीन करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार प्रार्थना संग इंतजार करने वाले मां मरियम एवं शिष्य पर आप उतर आए, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। उन हृदयों में भी भर जाइए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार एवं पवित्रता के स्रोत, आकर हमें शुद्ध कीजिए। कृपा दीजिए कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सकें। आमीन। हमारे पूर्वजों से किया हुआ वादा पूरा करने वाले ईश्वर से वफादार बनते हुए, प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए जीने एवं ज्योति के फल उत्पन्न करने हेतु हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा के यह वरदान हमें नरक से डरने नहीं बल्कि ईश्वर से प्यार करने, आदर एवं सम्मान के साथ उनके साथ जीवन बिताने में प्रेरित करते हैं। प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है। उसी प्रज्ञा द्वारा हम संसारिक माया मोह से बचकर उस प्रेमी पिता के प्यार में हम लीन हो जाते हैं। उन आत्माओं को प्रभु शुद्ध करते हैं जो प्रभु पर निरंतर श्रद्धा रखते हैं। अनुवाक्य: हे प्रभु, आप में श्रद्धा रखते हुए जीना हमें सिखाइए। हे प्रभु, आप में श्रद्धा रखते हुए जीना हमें सिखाइए। पापों के चंगुल से हमें छुटकारा दिलाने के लिए हे प्रभु, आप में श्रद्धा रखते हुए जीना हमें सिखाइए। आपके पुनरुत्थान की शक्ति जानते हुए, आपके जीवन और मृत्यु को महिमा देते हुए विश्वास पूर्वक जीने के लिए हे प्रभु, आप में श्रद्धा रखते हुए जीना हमें सिखाइए। हे प्यारे मसीह, जिन्होंने अपने शिष्यों को सुसमाचार की घोषणा करने के लिए नियुक्त किया एवं ये वादा किया कि आप उनके साथ अंत तक रहेंगे, हे प्रभु, आप में श्रद्धा रखते हुए जीना हमें सिखाइए। आइए हम हमारी सारी प्रार्थनाएं, सारे निवेदन प्रभु को समर्पित करें और वही प्रार्थना दोहराएं जो प्रभु ने हमें सिखाई है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। माँ मरियम की मध्यस्थता प्रार्थना। हे पवित्र माँ मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की माँ, हमारे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं एवं पवित्र आत्मा के वरदान फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझसे मेरे पापमय हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए, जो नबी एजेकियल से पिता ईश्वर ने वादा किया था। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा, मैं उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर
उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमयी माँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं पवित्र आत्मा के प्रेम से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्र दम लहू से पाप की राहों को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा की स्तुति विनती। हम पर दया
द्वारा शिष्य विभिन्न भाषा बोलने लगे। हम पर दया कर हे पवित्र आत्मा, आपने विश्वासियों को एक हृदय एक प्राण बनाया। हम पर दया कर हे पवित्र आत्मा, आपने विश्वासियों को यीशु का गवाह बना दिया। हम पर दया कर हे पवित्र आत्मा, आपने कुंवारों कुंवारियों को पवित्र किया। हम पर दया कर हे पवित्र आत्मा, आप शहीदों के बल है। हम पर दया कर हे पवित्र आत्मा, प्रचारकों की वाणी और ज्ञान है। हम पर दया कर हे पवित्र आत्मा, आप याचकों का विश्वास है। हम पर दया कर हे पवित्र आत्मा, आप यीशु के अनुयायियों का सामर्थ और अधिकार देते हैं। हम पर दया कर हे पवित्र आत्मा, आप हमारे हृदय की ज्योति है। हम पर दया कर हे पवित्र आत्मा, आप हमारे सहायक हैं। हम पर दया कर हे पवित्र आत्मा, आप हमारी दिलासा है। हम पर दया कर हे पवित्र आत्मा, आप हमारी आशा है। हम पर दया कर हे पवित्र आत्मा, आप हमारा बल है। हम पर दया कर हे पवित्र आत्मा, आप हमारी प्रज्ञा है। हम पर दया कर हे पवित्र आत्मा, आप हमारी शांति है। हम पर दया कर हे पवित्र आत्मा, आप हमारी मुक्ति है। हम पर दया कर हे पवित्र आत्मा, आप हमारा साहस है। हम पर दया कर हे पवित्र आत्मा, आप घमंड को विनम्रता में बदल लेते हैं।
कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आपने पवित्र आत्मा की ज्योति से विश्वासियों के हृदयों को ज्योतिर्मय बनाया है। ऐसा कर कि हम भी उसी आत्मा से सद्बुद्धि ग्रहण करें और उनकी सांत्वना पाकर सदा ही आनंदित रह सकें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पवित्र आत्मा को समर्पण करने हेतु प्रार्थना। हे ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपके पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति को मैं आराधना करता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति है। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझसे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूँ एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छिले हुए पैरों में लगे रहकर, उनके 5 घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू पर शरण लेकर, उनके खुली हुई बगल एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ, मुझे आपकी कृपा में सुरक्षित रखिए ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप न करूं। पिता और पुत्र का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे ताकि मैं हर जगह एवं हर समय ये कह सकूं, बोलिए प्रभु, आपका सेवक सुन रहा है। आमीन। हे प्रभु, आपके समान एक दूसरे के साथ एवं स्वयं वफादार और ईमानदार रहने में हमें मदद कीजिए। हमेशा सत्य के पथ पर चलने, विनम्रता के साथ कार्य करने, किसी की निंदा नहीं करते हुए दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानने के लिए हमें शक्ति दीजिए। हमारी दुर्बलताओं में हमें बल दीजिए कि हम किसी को भी जो हमसे प्यार करते हैं या हम जिन्हें प्यार करते हैं दुखी एवं निराश ना करें। हमें शक्ति दे ताकि हम छोटे या बड़े कार्यों में ईमानदार व्यक्ति बने रहें एवं अपने किए हुए वादों को पूरा करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम पवित्र आत्मा के गान द्वारा पवित्र आत्मा को हमारे बीच में आमंत्रित करें।
अंतिम आशीष के लिए अपने को तैयार करें। उस पवित्र आत्मा की आग का अनुभव करें जो इस वक्त हमारे बीच में है। आइए हम उसके दर्शन पाने के लिए ललायित रहें। उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने को अभिषिक्त कर लें। घुटने टेकते हुए प्रभु की आशीष को हम ग्रहण करें। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य